और अब बात उत्तर प्रदेश के उस क्रांतिकारी शासनादेश की जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। दरअसल यूपी सरकार ने आदेश जारी किया कि यूपी में अब जाति के आधार पर कोई राजनीति कार्यक्रम नहीं होंगे। थानों में एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी। गाड़ियों पर किसी ने जाति लिखी तो चालान होगा। जाति वाले साइन बोर्ड कहीं लगाए गए तो खैर नहीं। गुर्जर महापंचायत, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय सम्मेलन, यादव महासभा, निषाद सम्मेलन, पासी सम्मेलन, जितनी जाति उतने मंच, उतने तरह की सियासत और नतीजा। मेरठ के गुर्जर महापंचायत में पुलिस ने आसपास के 4-5 जिलों के जुटे जाति विशेष के नेताओं को खदेड़ दिया, क्योंकि यहाँ जाति के मुताबिक वोट की ताकत के हिसाब से 2027 की चुनावी दावेदारी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसी मीटिंग्स और राजनीतिक सम्मेलनों के दिन लदते जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रदेश भर में लागू होने वाला 10 बिंदुओं का एक शासनादेश जारी किया है, जिसके 8वें नंबर बिंदु में लिखा है कि राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां आदि समाज में जाति संघर्ष को बढ़ावा देती हैं, जो लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के विपरीत हैं। इन पर उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में अलग अलग दलों और जाति गुटों के नेताओं की ओर से किए जाने वाले जाति आधारित कार्यक्रम, रैलियां, सभाएं, महासम्मेलन वगैरह अब यूपी में नहीं हो सकेंगे। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय के जो आदेश होते हैं, हमारी सरकार न्याय प्रक्रिया का आदर करती है, सम्मान करती है और उसका पालन करने जा रही है। और श्री अखिलेश यादव जी तो स्वयं सवाल के घेरे में वो सवाल क्या उठाएंगे। जिस देश में पूरी राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद जाति पर टिकी हुई है, वहां जाति का राजनीतिक इस्तेमाल करने पर रोक के पीछे एक शासनादेश है, जिसमें लिखा गया है कि CCTNS पोर्टल पर जाति का कॉलम डिलीट करने को कहा जाए, तब तक NCRB के पोर्टल पर जाति का कॉलम खाली छोड़ा जाए। पुलिस थानों में अभियुक्तों की जाति नहीं लिखी जाए। गिरफ्तारी मेमो में किसी की जाति का उल्लेख नहीं हो। पुलिस के दस्तावेजों में अभियुक्त के पिता के साथ माता का भी नाम हो। वाहनों, सार्वजनिक स्थलों पर जाति के स्लोगन, स्टिकर वाले वाहनों का सुसंगत धाराओं में चालान किया जाए। कस्बों, तहसीलों, जिलों मुख्यालयों में कहीं जाति की महिमा वाले बोर्ड हो तो हटाए जाए। राजनीतिक उद्देश्य से जाति आधारित कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध हो। सोशल मीडिया पर जाति के महिमा मंडन पर विद्वेष फैलाने पर कठोर कार्रवाई हो। SC/ST एक्ट जैसे कानून के अलावा कहीं जाति का उल्लेख नहीं हो। यूपी सरकार का ये आदेश लागू हो चुका है, जिसका असर यूपी की जाति की राजनीति करने वालों पर सबसे ज्यादा होगा। वैसे इस आदेश के पीछे की वजह है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसमें अवैध शराब से जुड़े एक मुकदमे में हाईकोर्ट ने पुलिस के दस्तावेजों में आरोपियों की जाति के उल्लेख को लेकर विशेष चिंता जाहिर की और पुलिस दस्तावेजों में भरे जाने वाली जाति के कॉलम को संशोधित करने का आदेश दिया है। अदालत ने भीमराव अंबेडकर के 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए भाषण का अंश का भी जिक्र किया है, जिसमें बाबा साहेब ने कहा था कि भारत में जातियां हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। सबसे पहले वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। वे राष्ट्र विरोधी इसलिए भी हैं क्योंकि वो जाति जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। हाईकोर्ट ने जाति के खिलाफ एक प्रभावकारी आदेश दिया और यूपी सरकार ने फौरन उसे लागू भी कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के कानूनी दस्तावेजों में जाति व्यक्ति की पहचान का अनिवार्य हिस्सा है, जो जन्म के साथ जुड़ जाता है। विद्यालयों में जाति पर आरक्षण मिलता है, महाविद्यालयों में जाति पर दाखिला मिलता है, नौकरियों में जाति पर आरक्षण है, राजनीति में जाति के वोट बैंक है, वोट बैंक के जातिवार नेता हैं, जीतने पर जाति कोटे के मंत्री हैं। यहाँ तक कि जातियों का उल्लेख और गिनती मौजूदा वक्त में भारत के सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में से एक है और जातियों की ये पहचान सामाजिक न्याय की अवधारणा और सबका विकास के मंत्र के लिए आवश्यक मानी जाती है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कई तरह की मुश्किलें होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से करनी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के दलित सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, क्या उन पर रोक लगेगी? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब वो कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो मंदिर को धोने का काम करते हैं,
क्या इस तरह पे रोक लगेगी? क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शिक्षक भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज भी मामला विचाराधीन है, क्या इन पे रोक लगेगी? हालांकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भारत के अंदर गुलामी काल में पनपी जाति व्यवस्था का जिक्र किया है, लेकिन अखिलेश यादव तो लिखते हैं कि जाति का भेदभाव 5000 साल से बसा है, वो कैसे दूर होगा? कपड़े पहनावे प्रतीक चिन्हों से पैदा हुए भेदभाव कैसे मिटेंगे? जाति पूछने की मानसिकता कैसे खत्म होगी? घर धुलवाने वाली सोच कैसे खत्म होगी? मसलन समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी के 34 जिलों की 132 विधानसभा सीटों में गुर्जर चौपाल रैलियां सम्मेलन कर रही थी, उन पर संकट है। यूपी में अब जाति निषेध के राजनीतिक सम्मेलन नहीं हो पाएंगे। यूपी में जाति निषेध के नाम पर महासभाएं बनाकर वोट बैंक की राजनीति नहीं हो पाएगी और इन सब का चुनावी असर देखने को मिल सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ।